हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी उत्तराखंडी। मैं यहां पर उत्तराखंड से रिलेटेड वीडियोस अपलोड करता हूं और आज है 25 अप्रैल 2019। तो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं उत्तराखंड और नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर। तो चलिए उत्तराखंड करंट अफेयर के साथ इस वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, हिमालय पुत्र के नाम से कौन जाने जाते हैं? यह आप सभी को पता होगा कि स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को हिमालय पुत्र के नाम से जाना जाता है। हेमवती नंदन बहुगुणा जी का जन्म 25 अप्रैल 1919 को बुधानी गांव में उत्तराखंड में हुआ था और इनका निधन 17 मार्च 1989 को हुआ था। हेमवती नंदन बहुगुणा जी उत्तर प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं और अंतिम बार जो चुनाव इन्होंने लड़ा था वह बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन के खिलाफ लड़ा था, जिसमें ये हार गए थे और उसके बाद इन्होंने संन्यास ले लिया था। अब हम बात करते हैं अपने दूसरे प्रश्न की। दूसरे प्रश्न की बात करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हेमवती नंदन बहुगुणा की इस वर्ष जन्म शताब्दी मनाई जा रही है। मीन्स आज 2019 है तो इनके जन्म को 100 वर्ष पूरे हो चुके हैं। हो सकता है इससे रिलेटेड प्रश्न बन जाएं, तो आपको हेमवती नंदन बहुगुणा जी से रिलेटेड अन्य जानकारियां भी पढ़नी चाहिए। चलिए अब हम फिर से क्वेश्चन दूसरा शुरू करते हैं। फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन की ओर से आयोजित फ्लो अचीवर्स अवार्ड कार्यक्रम में उत्तराखंड समेत अन्य राज्यों की कितनी महिलाओं को सम्मानित किया गया है? तो कुल 14 महिलाओं को सम्मानित किया गया है। इसमें फैशन डिजाइनर अंजू मोदी को लाइफ टाइम अचीवर्स अवार्ड दिया गया है। इसके अलावा एसिड अटैक की जो शिकार थी लक्ष्मी अग्रवाल, डॉक्टर बीना खंडूरी, रिद्धि मेहरा, आरुषि निशंक, नूपुर अग्रवाल, देवांशी राणा, राधिका झा जो ऊर्जा सचिव हैं, राधिका झा, लेफ्टिनेंट कमांडर पी स्वाति, करिश्मा मंगावेदी, विंग कमांडर अनुपमा जोशी गोसाई, लेफ्टिनेंट कमांडर वर्तिका जोशी और प्रेरणा दांगी को फ्लो अचीवर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इन सभी महिलाओं को गुरुजी उत्तराखंडी और टीम की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। अब हम चलते हैं नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर की तरफ। तो हमारा पहला प्रश्न है, वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2019 में भारत का कौन सा स्थान है? तो इस वर्ष भारत को 80वां स्थान मिला हुआ है वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा सूचकांक में। तो आप पर ये जो सूचकांक होते हैं इनसे रिलेटेड आप प्रश्न याद कर लीजिए, इनमें से एक प्रश्न तो अवश्य बनता ही बनता है। अब दूसरा प्रश्न, किस हाईकोर्ट ने टिकटॉक की एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड न किया जा सकने वाला बैन 1 हफ्ते बाद हटा लिया है? तो जी हाँ, मद्रास हाईकोर्ट ने यह बैन लगाया था। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से इनकार करने के बाद जो एप्पल प्ले स्टोर है और गूगल प्ले स्टोर है वहाँ से टिकटॉक को बैन कर दिया था, लेकिन अब मद्रास हाईकोर्ट ने इस बैन को हटा दिया है। अब हमारा तीसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने किस वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं? तो WHO ने 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इसमें क्या कहा हुआ है? इसमें कहा गया है कि 1 वर्ष से कम उम्र के शिशुओं को इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन से बिल्कुल भी परिचित नहीं होना चाहिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए स्क्रीन देखने का समय एक दिन में 1 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। तो आपको यह बात बिल्कुल ध्यान में रखनी है। अब हमारा चौथा प्रश्न, मलेरिया का पहला वैक्सीन किस देश में लॉन्च किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अफ्रीका के मलावी देश में आपका मलेरिया का पहला वैक्सीन लॉन्च किया गया है। यह एक पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया है और यह 5 महीने से 2 साल तक के बच्चों के लिए है। मैं आपको साथ में बता दूं कि आज 25 अप्रैल को विश्व मलेरिया दिवस मनाया जाता है। अब हमारा पांचवा प्रश्न, 77वें मास्टर दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हैं सलीम खान। सलीम खान बॉलीवुड के एक मशहूर लेखक हैं। अब मैं आपको दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार के बारे में बताऊं। जैसा कि हम सभी को पता है, दीनानाथ मंगेशकर लता मंगेशकर, आशा भोसले के पिताजी थे। अब जो दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार है यह लता मंगेशकर के परिवार द्वारा संचालित किया जाता है। यह पुरस्कार हर साल दीनानाथ मंगेशकर की पुण्यतिथि के अवसर पर साल 1988 से दिया जाता है। अब हमारा छठा और अंतिम प्रश्न, किस स्थान पर पक्षी वैज्ञानिकों द्वारा वांगी वांगी व्हाइट आई नामक पक्षी की खोज की गई है? तो इसका सही उत्तर है इंडोनेशिया देश में। यहाँ पे आपको मैं याद दिलाता चलूँ कि अभी हमने कुछ दिनों पहले के करंट अफेयर में पढ़ा था कि इंडोनेशिया देश ने रामायण पर एक डाक टिकट जारी किया है। तो दोस्तों ये तो हमारे आज के करंट अफेयर थे। यदि आपको हमारे आज के करंट अफेयर पसंद आए हों और आपको हमारा यूट्यूब चैनल का कंटेंट पसंद आता हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
इसी आशा में कि आप उत्तराखंड में रहकर सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।